हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यानीर क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिज़्म के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धिज़्म के रिलेटेड काफ़ी लोगों में बहुत सारी इसमें सेक्शंस बन गई थी और लोगों के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स होने लगे थे। इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, जिनको वहाँ उस टाइम के राजाओं ने पैटर्नाइज किया और बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ के प्रेसिडेंट होते थे। ऐसे ही हम बुद्धिस्ट का 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, उनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये बुद्धा की डेथ के फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा की डेथ के 2 मंथ के बाद हुई थी। ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 बीसी में हुई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी है कि कोई भी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, आपने ये पढ़ना है कि कौन से टाइम पीरियड पे हुई थी, कौन सी जगह पे हुई थी, किसने पैटर्नाइज किया था, किसने प्रिजाइड किया था और उस बुद्धिस्ट काउंसिल का रिजल्ट क्या रहा था। यही 4 चीज़ें पेपर्स में पूछी जाती हैं। तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका टाइम पीरियड है 483 बीसी। यही बुद्धा की डेथ का टाइम पीरियड भी है। ये कौन सी प्लेस पे हुई थी? ये हुई थी राजगृह पे। राजगृह में सतापानी केव्स में ये हुई थी। इसको पैटर्नाइज किया था। पैटर्नाइज करने का मतलब है कि उस टाइम के जो एम्परर्स होते थे, जो उनको मॉनेटरी सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। तो अजात शत्रु जो थे उस टाइम पे मगध एम्पायर के जो किंग थे, उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? महाकश्यप ने। ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे महाकश्यप, जिन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। इसके रिजल्ट में क्या हुआ था कि बुद्धा ने अपनी लाइफ में जो टीचिंग्स दी थी उनको इन्होंने क्या किया था? कंपाइल करके रख दिया था फिर। तो इसको कंपाइल किया था 2 लोगों ने, आनंदा ने और उपाली ने। आनंदा ने कंपाइल की थी सुत्त पिताका, और उपाली ने जो है वो कंपाइल की थी विनय पिताका। सुत्त पिताका जो है वो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो हैं वो सुत्त पिताका में हमें मिलती हैं। और जो विनय पिताका है उसमें रूल्स और डिसिप्लिन, क्या जो मॉन्क के द्वारा जो रूल्स और डिसिप्लिन हैं फॉलो कर किए जाएंगे, वो हमें विनय पिताका में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये 383 बीसी में हुई थी, बुद्धा की डेथ के 100 ईयर्स के बाद। ठीक है। इस ये काउंसिल कहाँ पे हुई थी? बालूक राम मॉनेस्ट्री में, वैशाली में हुई थी। इसको पैटर्नाइज किसने किया था? इसको पैटर्नाइज किया था कालशोका ने। कालशोका जो थे शिशुनाग डायनेस्टी के एक किंग थे। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? ये जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, इनका नाम था सबाकामी। सबाकामी ने इसको प्रिसाइड किया था। इसके पीछे होने का जो रीज़न था, उस टाइम पे जो ऑर्थोडॉक्स और लिबरल सेक्ट थे बुद्धिज्म में, उनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स हो रहे थे। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसके रिजल्ट क्या हुआ कि बुद्धिज्म में एक इनफॉर्मल डिवीजन हो गई थी। फॉर्मल डिवीजन नहीं हुई थी, पर एक इनफॉर्मल डिवीजन हो गई थी 2 सेक्ट्स में। इन 2 सेक्ट्स का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक था स्थावरवादिन्स, ये ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स थे। और जो दूसरा सेक्ट था वो था महासंघ विकास, ये लिबरल फॉलोअर्स थे। ये नाम आपको दोनों याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पे। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी 250 बीसी में। ठीक है। प्लेस कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको जो है पैटर्नाइज किया था किंग अशोका ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल है। क्यों? क्योंकि जो किंग अशोका हैं, बुद्धिज्म के स्प्रेड में बुद्धिज्म के स्प्रेड में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किंग अशोका का है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल है। इसमें हुआ क्या था? इसको प्रिसाइड किया था मोगालीपुत्र तीसा ने। ठीक है। और इसमें हुआ क्या था? जो कंपाइलेशन है बुक्स की बुद्धिज्म में, पहले 2 बुक्स हमने पढ़ ली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। कौन कौन सी? विनय पिताका और सुध पिताका। इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक और जो बुक है वो ऐड की गई थी, जिसका नाम था अभिधाम पिताका। क्या नाम था? अभिधाम पिताका। इसमें क्या था कि जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनका फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन किया गया था इस बुक में। ठीक है। और ये जो 3 पिताकाज हैं बुद्धिज्म में, जो ये 3 पिताकाज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं होली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। इन 3 पिताका को हम त्रिपिताका बोलते हैं। ये ही जो है ये मिलके बनाते हैं होली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। जैसे हिंदुइज्म में भगवत गीता है, वैसे ही यहाँ पे जो है ये त्रिपिताका को होली टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं। इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद
अशोका ने क्या किया था कि अलग अलग कंट्रीज में मिशनरीज को भेजना स्टार्ट कर दिया था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। पिताका का जो मतलब है बुद्धिज्म में, पिताका का मतलब जो है वो होता है बास्केट ऑफ नॉलेज। ठीक है, बास्केट ऑफ नॉलेज। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कश्मीर में। ठीक है, 78 एडी में हुई है ये। 78 एडी में कश्मीर में हुई है। कश्मीर में कौन सी जगह में हुई है? कुंडलवन। कुंडलवन में हुई थी ये। और इसको पैटर्नाइज किसने किया था? कनिष्क ने। कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट किंग थे, उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? दो लोगों ने, एक वासुमित्र, ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से थे, और दूसरे अश्वघोष, ये लिबरल सेक्ट से थे। ठीक है, इनके बीच में भी जो डिस्प्यूट चल रही थी, इसलिए दो प्रेसिडेंट है यहाँ पे। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ था? बुद्धिज्म की फॉर्मल डिवीजन हो गई थी। दो सेक्ट्स में बुद्धिज्म इसके बाद बट गया था। एक का नाम था हीनयाना और दूसरे का नाम था महायाना। हीनयाना जो है ये, इसको लेसर विकल बोलते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। और जो महायाना है ये अपर विकल इसको बोलते हैं, ये लिबरल सेक्ट है बुद्धिज्म का। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 काउंसिल्स बुद्धिज्म की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी आपको ये चीज़ें जो आपको आज बताई गई हैं आपको याद रखनी है। हर एक एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।